इन्होंने हमसे इक़्तिदार तो छीना था, लेकिन इन्होंने अवाम हमें दे दी थी। वो लोटे जो सारा दिन अपने हलकों में नहीं निकल सके थे, अब वो दंदनाते फिर रहे हैं बाहर गलियों में। ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है पेमेंट हो गई है। ये ऑडियो वीडियो का कारोबार आपको पता है कौन करता है। आखिर में जब शिकस्त उन्हें सामने नजर आ रही है तो उन्होंने ऐसी हरकतें करनी है ना। आप इसराइल को कबूल करने को जा रहे हैं, 27 किलोमीटर का वजीर आजम वो रहकर क्या करेगा, भिखारी वजीर आजम। मैं हमेशा इस कौम के बारे में कहती हूँ, ये राशन ख्याल नहीं रोशन ख्याल है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं पीटीआई के ऑफिस में और यहाँ पर हमें आलिया हमज़ा साहिबा जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं पीटीआई की जानिब से, वो मिले हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से प्लान कर रहे हैं वो चीज़ें, किस तरह से पंजाब को टैकल करेंगे और उसके साथ साथ जो वफाक है जो उनके हाथ से एक दफ़ा निकला हुआ है, क्या वापस उसको गेन कर सकेंगे। और जो बड़ा इलेक्शन आ रहा है 2023 में, अगर ये समझते हैं कि 2023 तक बात जाती है, वैसे तो खान साहब कहते हैं कि पहले अर्ली इलेक्शंस की कॉल वो दे चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या तरतीब होगी, क्या सारा सिनेरियो होगा, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। तख्ते पंजाब लर्स चुका है, आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। आपने वोटर्स का टर्नओवर देखा, आपने वोटर्स का जोशो खरोश देखा है, आपने ख़वातीन को, बच्चों को, यूथ को निकलते हुए देखा, आपने 80 साल बूढ़ी ख़वातीन को और व्हील चेयर के ऊपर आपने बूढ़े लोगों को निकलते देखे। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये जिस तरह से बाई इलेक्शंस के अंदर टर्नओवर हुआ है, मैं देख रही हूँ। मैं तो जो हल्का उठा रही हूँ वहाँ पर आप ये देखें, आप इनकी बोखलाहट का अंदाज़ा लगा लें। डॉक्टर शहबाज गिल को इन्होंने अरेस्ट कर, फवाद चौधरी साहब की गाड़ी के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। तो ये सारा कुछ क्या है? ये जो गुंडे ये सारे अब निकल आए हैं और आप ये देख रहे हैं कि वो लोटे जो सारा दिन अपने हलकों में नहीं निकल सके थे, अब वो दंदनाते फिर रहे हैं बाहर गलियों में। सो ये सारा कुछ जो है ये PMLN की शिकस्त है। PMLN की क्या हम कहेंगे, PDM की शिकस्त है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शेखुपुरा में आप मौजूद हैं, यहाँ पे अभी जलील अहमद शरकपुरी साहब जो हैं वो रात को उन्होंने फैसला सुनाया बड़ा। अभी शेख रशीद साहब की एक ऑडियो की बात चल रही है कि ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है पेमेंट हो गई है। शरकपुरी साहब ने अभी उसका, वैसे तो उन्होंने तो कहा है कि ऐसी कोई ऑडियो मेरे से मुंसलिक नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं जानता, शेख रशीद साहब से कोई बात नहीं हुई। आपका क्या मौक़िफ़ इस पे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, दोनों जब डिनाई कर रहे हैं तो फिर इस चीज़ की मीडिया हाइप की क्या ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये इनके पास सब कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई भी चीज़ इनके पास अब रह ही नहीं गई PDM के पास। तो ये ऑडियो वीडियो का कारोबार आपको पता है कौन करता है, वो सारी दुनिया को पता है ऑडियो वीडियो का कारोबार कौन करता है। तो जो ऑडियो वीडियो का कारोबार करते हैं, आखिर में जब शिकस्त उन्हें सामने नजर आ रही है तो उन्होंने ऐसी हरकतें करनी है ना। आप कह रही हैं कि वोटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में निकले हैं और डिसेबल वोटर्स भी आए हैं, ट्रांस वोटर्स भी हमने देखे यहाँ पे, और बहुत से जो हैं वो मुख्तलिफ तबकात से वोटर्स आए हैं। किस चीज़ ने मोटिवेट किया है इस कदर? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने देखा, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि साजिश का बयानिया झूठिया है। तो इसके बावजूद आप लोग अभी अगर आपको वोट दे रहे हैं PP के इलेक्शंस में, सारे के सारे कैंडिडेट्स आपके जितवाते हैं, तो आगे आपका कैंडिडेट भी तो नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला का कैंडिडेट तो परवेज़ इलाही साहब हैं, तो फिर मोटिवेशन किस तरह से आप दे रहे हैं PTI के जो वर्कर्स हैं उनको? मैं तो कह रही हूँ बड़ी अजीब सी आप लोग बात करें। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। दो चीज़ें हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट इतनी मासूम है कि उसके पास साइफर 3 जगह से पहुंचा है और अभी तक वो उसको पढ़ ही नहीं सकी है, या सुप्रीम कोर्ट इतनी ही मासूम थी कि उसने ये देखा ही नहीं था कि कहाँ कहाँ से उनको लेटर्स आए हुए हैं। और हमेशा जो जजमेंट है, हमने काजी फायज़ ईसा के केस में भी देखी है कि उनकी जजमेंट में बाद में जितना भी एविडेंस आता है वो सारा कुछ उसके अंदर लिया जाता है, लेकिन इस डिटेल जजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं आया। सो साजिश का बयानिया तो उस दिन हमारा फ्लॉप होगा जब साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी। साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस भी थी। अदालत ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलरली कहती है कि हम इखलाकियात की बेस पे, इखलाकी दर्स और जो इमोशनल बयानात हैं उनकी बेस पे नहीं बल्कि फ़ैक्ट्स की बेस पे हम फैसले देते हैं। तो आपको लगता है कि फ़ैक्ट्स में आप लोग जीत पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपना ये केस? मैं तो यही तो बता रही हूँ, उन्होंने तो कोई फैक्ट्स देखे ही नहीं है। साइफर उनके पास मौजूद है, आज उसको डिक्लासिफाई करें पूरी आवाम के सामने। चलें जी, हम कुछ पेश नहीं कर सके, डिक्लासिफाई कर लें, पूरी आवाम देख ले, उसको फैसला कर ले। साजिश थी, साजिश तो सबके सामने नज़र आ गई है। जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये साजिश से कम है। आप इसराइल को कबूल करने को जा रहे हैं, आप इंडिया के साथ अपनी ट्रेड टर्म्स कर रहे हैं, आप अमेरिका के आगे आप उसके पाँव पकड़ रहे हैं, चेरी ब्लॉसम कर रहे हैं, तो और क्या आपको नज़र आ रहे हैं? बट मैं आपको ये बताऊं, जो आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब PTI के कैंडिडेट हैं, और बिल्कुल ऐसा हमारा इत्तेहाद है। और इंशाअल्लाह ताला जो हम ये चाहते हैं, ये पंजाब गिरने के बाद वफाक
आप सोचें ख़त्म है। वफाक की क्या 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म वो रहकर क्या करेगा, भिखारी वज़ीर आज़म, इट्स जस्ट 27 किलोमीटर। ये पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका था और पाकिस्तानी अवाम ने दो चीज़ों का बदला लिया इनसे, जो इनके मैंडेट पर डाका डाला था उसका बदला, दूसरा जो इनकी जेबों के ऊपर यानी अवाम के पैसों के ऊपर डाका मारा था इन चोर लुटेरों ने, आज पाकिस्तानी अवाम उसका बदला लेने निकली थी। और ये सब ने देखा है। देखें, मैं हमेशा इस कौम के बारे में कहती हूँ ये राशन ख्याल नहीं रोशन ख्याल है, और सब ने देखा ये भूख बर्दाश्त कर लेंगे, खुद मुख्तारी पे गैरत पे सौदा नहीं करेगी पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब मुझे ये बता दें सिर्फ, अगर आप हुकूमत बना लेते पंजाब में, जिस तरह से आप कह रही हैं बना चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर आप पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं तो वो जो आपने बयानिया बनाया कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ है, धांधली हो रही है, ये वो सारी चीज़ें, वो बयानिया फिर ख़त्म। देखिए, सारी दुनिया को पता है कि आज पीटीआई वर्सेस ना सिर्फ मिक्स्ड अचार था, पीडीएम था, रियासत खड़ी थी, लेकिन आज जो मुकाबला था अल्लाह की ज़ात के बाद, हमारी जो अल्लाह की ज़ात की मदद के बाद अवाम की मदद हमारे साथ थी, और ये सारा अवामी सैलाब हर चीज़ को बहा कर ले जाएगा। एंड दिस इज़ द थिंग जो हम एक बात करते थे, जब 9 अप्रैल को खान साहब निकले थे तो खान साहब ने क्या कहा था, कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो, और उसके बाद आपने क्या देखा, पूरी पाकिस्तानी अवाम खान साहब के साथ खड़ी थी। और इसी तरह से है, इन्होंने हमसे इक़्तिदार तो छीना था लेकिन इन्होंने अवाम हमें दे दी थी, और हम उसी के बलबूते पर अल्लाह की मदद के बाद आज वापस आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये उस सारी चीज़ का अवाम इनसे बदला लेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू फॉर योर टाइम।